स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन से एक्सरसाइज 1A के न्यूमेरिकल्स। बहुत ज़्यादा चैप्टर्स में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने की वजह से, हर एक चीज़ डेप्थ में देने की वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा था और वो चीज़ें आपको कहीं और से भी मिल जा रही हैं। तो मेनली आपका एग्ज़ाम देखते हुए आप इस पे अभी फोकस करिए। न्यूमेरिकल्स जो आए वो आपको आने चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 दिन के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स आपको दे दूंगा और साथ ही साथ आपको सारे एमसीक्यू जो अभी हाफ ईयरली में आने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक, वो भी आपको चैनल पे अपलोड मिल जाएंगे बस 2 से 3 दिन के अंदर। तो प्लीज आप अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। सबसे पहला है द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर। 7 कलर्स होते हैं ना, विज्ञ और पता ही है। तो एक पर्टिकुलर कलर के लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी दी हुई है आपका 5800 एंगस्ट्रॉम दी है। लैम्डा से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। कितना दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ठीक है। ओके अच्छा, आपको एक्सप्रेस करना है इसे नैनोमीटर में और मीटर में, और एक्सप्रेस करने के लिए मीटर में और नैनोमीटर में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पे पावर -1 नैनोमीटर, ये रिलेशन है। तो जब 1 की वैल्यू दी हुई है और 5800 की वैल्यू निकालनी है, यानी 5800 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, बस 5800 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5800 इंटू 10 पे पावर -1, और ये रिजल्ट आएगा किसमें, नैनोमीटर में। तो 10 पे पावर -1 यानी 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल आ गया 580 नैनोमीटर के। तो पहला पार्ट यहाँ पे आपका हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस करिए मीटर में भी। अब मीटर में एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि नैनोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है। पहला आंसर तो आपका यहाँ पे आ चुका है, ओके। अब यहाँ पे आप देख लो, इधर आपको पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पे पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। तो 1 नैनोमीटर अगर 10 पे पावर -9 मीटर के इक्वल है तो 580 नैनोमीटर कितना होगा, एक से ज्यादा पे जा रहे हैं, यानी 580 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 580 को किस से, 10 पे पावर -9 से कन्वर्ट करने के लिए मीटर में। इसे और कैसे लिख सकते हैं, 5.8 लिख सकते हैं या 5.80 लिख सकते हैं, इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसकी लिखी है, हमने लिखा ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 580 को लिख दिया 5.80 इंटू 10 का स्क्वायर, एंड फर्दर कितना है 10 पे पावर -9 मीटर। ये कितना आ जाएगा 5.80 इंटू 10 सेम बेस है तो 2 - 9 मीटर। 5.80 इंटू 10 पे पावर -7 मीटर। लो आपने एक्सप्रेस कर दिया किसमें, मीटर में। तो आपने क्या किया, 5800 एंगस्ट्रॉम इक्वल हो जाएगा इतने मीटर के और साथ ही साथ इतने नैनोमीटर के। यही वैल्यू है, 5800 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में किया, नैनोमीटर को फिर उसमें कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर, ठीक है। तो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वैल्यू तो यही है, यहां से यहां टर्न हुआ, यहां से फिर यहां पे टर्न हो गया। चलो सबसे पहला हो गया, तो उसके बाद सेकंड देखते हैं हम। सेकंड क्या है, द साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन दिया हुआ है साइज किसकी, बैक्टीरिया के साइज। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर लेंथ। अगेन आपको क्या पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए मीटर और माइक्रोन में। तो क्या रिलेशन है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 पे पावर -6
मीटर। अच्छा, तो 1 मीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 मीटर कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ में कितने बैक्टीरिया होंगे? तो यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, ये जो माइक्रोन और मीटर दिया हुआ है, तो 1 मीटर की वैल्यू आप निकालो। 10 पे पावर 6 यहाँ पे आ जाएगा, 1 अपॉन में 10 पे पावर -6 माइक्रोन। तो ये कितना आ जाएगा? 1 मीटर में 10 पे पावर -6 को ऊपर करेंगे, पॉजिटिव करेंगे पावर, तो कितना आ जाएगा? 10 पे पावर 6। यानी 1 मीटर में कितना आ जाएगा? अगर एक बैक्टीरिया के साइज है 1 माइक्रोन, ठीक है, 10 पे पावर 6 माइक्रोन, तो एक बैक्टीरिया की अगर साइज है 10 पे पावर 6 माइक्रोन और साइज 1 माइक्रोन है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने आ जाएंगे 1 मीटर लेंथ में? 10 पे पावर 6 आ जाएंगे। यानी कितनी बैक्टीरिया है? 10 पे पावर 6 बैक्टीरिया है। ठीक है, हर एक बैक्टीरिया का साइज कितना है? 1 माइक्रोन है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। टोटल 7 या 8 न्यूमेरिकल्स हैं, बस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। द डिस्टेंस ऑफ अ गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ इज 5.6 इंटू 10 पे पावर 25 मीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस है अर्थ से गैलेक्सी का 5.6 इंटू 10 पे पावर 25 मीटर। Assuming the speed of light to be 3 into 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट को कितना एज्यूम करना है? 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। तो लाइट को कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मैथ्स में भी तो यही पढ़ते आए हो, वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू हो गई 5.6 इंटू 10 पे पावर 25 होल अपॉन में 3 इंटू 10 पे पावर 8। यहां पे मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में है, तो देखो यूनिट भी कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकेंड ऊपर आंसर में आएगा। तो यहाँ पे 5.6 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 पॉइंट 26, 3 8 जा 24, 20 3 6 जा 18, अगेन 20 3 6 जा 18, 2 टाइम्स लेगा, ठीक है। 1.867 भी अगर लिख लिया तो गलत नहीं है, 1.867 भी लिखा तो अच्छा। इनटू 10 ऊपर भी है, पावर में 25, 10 नीचे भी है, पावर में 8, तो सेम बेस डिवीजन में है, माइनस हो जाएगा ये जो पावर है, और क्या आएगा? मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो सेकंड में आंसर आएगा, है ना टाइम। तो 1.866 इंटू 10 पे पावर 17 सेकेंड आएगा। कितना आएगा? 17 सेकेंड। ये आपका आ जाएगा आंसर। इतना टाइम लगेगा उस गैलेक्सी से अर्थ पे लाइट को ट्रैवल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बस इसी तरीके से हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल्स मैं आपको पहले दे देने वाला हूं, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और बाकी तो आपके पास नोट्स हैं, वो आप उससे पढ़िए और अच्छे से आप हाफ ईयरली एग्जाम में अचीव करिए। अगेन वेवलेंथ दिया है ऑफ अ लाइट इज 589 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ दिया हुआ है, कितना दिया है? 589 नैनोमीटर। व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम? तो एंगस्ट्रॉम में सबका पूछ रहा है कि कितना होगा उसका लेंथ, तो इसका आपको पता होना चाहिए। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम होता है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में और दिखा दूं, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पे पावर -1 नैनोमीटर था। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पे पावर -1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। चलो ये जो भी एंगस्ट्रॉम वो आप देखते रहना, उसका प्रोनाउंसिएशन कैलकुलेशन दिखाते हैं। चलो 589 नैनोमीटर है, तो 1 से इंक्रीज कर रहा है, तो इधर में भी क्या करेंगे? बस मल्टीप्लाई कर देंगे 589 इंटू 10, ठीक है। ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है 589 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो,
वैल्यू आ गई 5890 एंगस्ट्रॉम, ये आ गई आपके पास वैल्यू। ओके, बस इतना ही तो था, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। आपसे पूछा था कि वेवलेंथ बताओ, नैनोमीटर में गिवन है, आपको एंगस्ट्रॉम में बताना था, आपने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ओके, फ्रॉम द अर्थ। ये भी देखो, याद रखना, डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 48.0 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। डिस्टेंस की वैल्यू है 4.04 ही है इंटू 10⁻13 किलोमीटर। एक्सप्रेस इट इन लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर कितने डिस्टेंस की इक्वल होता है? तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और साथ में ये भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इसे इस तरफ करें तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1/9.46 इंटू 10⁻12 लाइट ईयर हो जाएगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, और डिस्टेंस किसमें दिया हुआ है? किलोमीटर में ही दिया हुआ है, ओके। और कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 10⁻13 किलोमीटर will be equal to 9.46 into 10⁻12 into 4 into 10⁻13 लाइट ईयर, ठीक है। रिलेशन ऐसे ही बनाएंगे ना, पहले 1 किलोमीटर का निकाल लिया, ये हो गया, तो देयरफॉर 4 into 13 किलोमीटर कितने लाइट ईयर के इक्वल होगा? इतने के इक्वल होने वाला है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये कितना कुछ हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 4 into 10⁻13 है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, अगर यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। 946 आ गया, उधर में 4 into 10⁻13 और ये 2 है, तो 10⁻12 से माइनस कर दो 12, तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 into 10⁻1 और उधर 100, तो 1000 होल अपॉन में कितना आ गया? 946 लाइट ईयर किसके इक्वल आ गया? 4 into 10⁻13 किलोमीटर के। अब इसको डिवाइड कर दो, 4000 को डिवाइड करना है किससे? 946 से। किसमें कन्वर्ट करने के लिए? लाइट ईयर में। कितना डिस्टेंस है? 4 into 10⁻13 किलोमीटर। और इसको आप जब डिवाइड करेंगे, 9 4 36, 4000 है, तो 946 है, 4 टाइम्स में 4 6 24, 2 आया, 4 4 16, 18 का 8 आया, 1 4 9 36, 37 आ गया। कितना आया आपके पास? यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, 216। डेसिमल लगाएंगे 0, 2 टाइम्स में जाएगा समथिंग, तो ये कितना आ जाएगा? 4.2 लाइट ईयर के इक्वल आ जाएगा। कौन सा डिस्टेंस? 4 into 10⁻13 किलोमीटर का डिस्टेंस। देख लेना अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना ऐसी क्या दिक्कत हो रही है जो समझ में नहीं आ रहा है। किलोमीटर को चेंज कर लिया लाइट ईयर में, 1 किलोमीटर को फिर 1 से 4 into 10⁻13 किलोमीटर किया और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ला दिया कि आखिर कितना आएगा। हर बार यही सिस्टम तो कर रहे हैं, कम से ज्यादा पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा से कम पे जाएंगे डिवाइड करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। इट टेक्स टाइम 8 मिनट फॉर लाइट टू रीच फ्रॉम द सन टू द अर्थ सरफेस। सन से अर्थ सरफेस पे आने में लाइट को कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगता है। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज टेकन टू बी 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस
फ्रॉम द सन टू द अर्थ इन किलोमीटर। किस में आपको कैलकुलेट करना है? हमें किलोमीटर में कैलकुलेट करना है। चलिए यहां पे सबसे पहले आप स्पीड देखो। स्पीड जो है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या हम इसे 1000 से डिवाइड करके 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड नहीं लिख सकते? हमने क्या किया, जो स्पीड दी हुई थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा टाइम कितना दिया हुआ है हमें? 8 मिनट। अच्छा, ये स्पीड किस में है? किलोमीटर इंटू पर सेकेंड में है, किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट करिए, 8 मिनट। और 8 इंटू 60 तो क्या हो जाएगा? ये इतने सेकेंड्स हो जाएंगे। 6 8 या 48, 480 सेकेंड। यही तो हो जाएगा। अब क्या करना है हमें? डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड भी पता है आपको, टाइम भी पता है। स्पीड है आपका 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, और इधर टाइम कितना है? 480 सेकेंड। देख रहे हो, यूनिट से यूनिट भी कैंसिल हो जा रहा है, किलोमीटर में हमारा आंसर आएगा। तो 10⁵ और ये 10⁶ हो जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 3 8 या 24, 3 4 या 12 2 14, 144 इंटू 10⁵ और एक 1 6, और इसे आप किलोमीटर में लिखना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे? डेसिमल यहां लगाएंगे तो 2 और ऐड कर देंगे इसमें, यानी 1.44 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस, कि नियर अबाउट इतना डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया इसमें, वो लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 8.33 लाइट मिनट्स। कितना दिया है डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू 8.33 लाइट मिनट्स। ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? इससे क्या समझते हो? एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन मीटर। दिस स्टेटमेंट means that it takes 8.33 minutes. It takes 8.33 minutes for light to reach from a star on अर्थ। क्या मतलब है इसका? दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट इट टेक्स 8.33 मिनट्स फॉर लाइट टू रीच फ्रॉम ए स्टार ऑन अर्थ। कितना टाइम लेगा? 8.33 मिनट्स लेगा लाइट पहुंचने में। कहां पे? अर्थ पे। एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन मीटर। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लाइट मिनट कितने डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो 1 लाइट मिनट इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁹ मीटर। ये रिलेशंस तो आपको याद करने होंगे, वरना आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर 8.33 लाइट मिनट्स इज इक्वल टू 8.33 इंटू 1.8 इंटू 10⁹ मीटर। डिस्टेंस को मीटर में ही कन्वर्ट करना है। 18 3 जा 54 का 4 आ गया, 18 3 जा 54 और 5 कैरी था, तो 59 का 9, 5 है अभी आपके पास। उसके बाद 18 8 जा 144 होता है, 144 में 5 ऐड करोगे 149 आ जाएगा। ओके, 149, 14994। अच्छा, 1 2 3 3 डेसिमल प्लेस 1 2 3, यानी कि 14.994 इंटू 10⁹ मीटर।
और कैसे लिख सकते हैं 1.4994 इंटू 10 पे पावर 10 मीटर। क्या किया, डेसिमल एक और पहले लेके आ गए, तो क्या किया इसमें एक 10 ऐड कर दिया। 1.499 को क्या लिख सकते हो अप्रॉक्स 1.5 लिख सकते हैं, तो 1.5 इंटू 10 पे पावर 10 मीटर। ये आंसर आपके बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल सारे हो जाते हैं एक्सरसाइज 1A के। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1B के न्यूमेरिकल्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।